हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल उपलक्ष्य क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो राजस्थान की वेशभूषा। गाइस, राजस्थान में जो भी आपने फॉर्म भर रखा, रीट, एसआई, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, इनमें डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से पूछे जाते हैं, तो गाइस एंड तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, जोधपुरी कोट। अंगरखी, इसको ग्रामीण क्षेत्र में तनसुक या बुक्तरी भी कहा जाता है। ये पुरुषों के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। मेवाड़ी पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है और मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी पहनाने वालों को छाबदार कहा जाता है और पगड़ी पर धारण करने वाले विशेष आभूषण को रत्न पेच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चार, समस्त वर्णित विकल्प। पगड़ियाँ, पायजामे, जायजामे, परके और पायजामे। और आदिवासियों में पहने जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लपा लपी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? लपा लपी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दो, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है और जो कि खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, महिलाओं की ओढ़नी विशेष। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र का पीला पोमचा प्रसिद्ध है और हाड़ौती क्षेत्र का चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है। राजस्थान में बच्चे के जन्म पर पीला पोमचा लाया जाता है और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। इसे तनसुक, बुक्तरी, अंगरखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिल एक प्रकार का है। मदिल एक प्रकार का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीन, मदिल एक प्रकार की पगड़ी है जो कि दशहरे के अवसर पर धारण की जाने वाली है और विवाह के अवसर पर मोरडे की पगड़ी पहनी जाती है और लड़ाई या युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है और होली के समय फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये सब क्या है? उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चार, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीन, ओढ़नी। मोटड़े बीकानेर के प्रसिद्ध है। मोटड़ा बीकानेर का प्रसिद्ध है। मोटड़े एक पगड़ी का नाम है, वो अलग है। मोटड़े एक पगड़ी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीचेस वस्त्र है, बताइएगा। ब्रीचेस वस्त्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है और ये घुड़सवारी के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है। और महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की ओढ़नी कई प्रकार की होती है, जैसे केरी भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के लिए लोकप्रिय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंटा एवं फेंटिया क्या है? फेंटा एवं फेंटिया क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चार, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नानड़ा। नानड़ा या इसे नादना भी कहा जाता है। ये आदिवासी स्त्रियों का प्राचीन वस्त्र माना जाता है। और आत्म सुख, ये सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र है। ये सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। और घूंगी, ये बरसात या सर्दी में बचाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरसाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरसाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जोधपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी। राजस्थान में मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मोटड़े की पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है? किसके द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अविवाहित युवतियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भाषा में अंगरखी को कहा जाता है? ग्रामीण भाषा में अंगरखी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बुकतरी। इसे तनसुख भी कहा जाता है। और घूंगी, ये बरसात या सर्दी में बचाने वाला वस्त्र ऊन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पहनकर राजस्थान में मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पायजामे के ऊपर चुंदड़ी ओढ़ती है? क्या पहनकर राजस्थान में मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पायजामे के ऊपर चुंदड़ी ओढ़ती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तिलंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर की प्रसिद्ध गेर होली में पगड़ी का रंग होता है। बाड़मेर की प्रसिद्ध गेर होली में पगड़ी का रंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जयपुर में। मीनाकारी कला को जयपुर के शासक मान सिंह फर्स्ट लाहौर से लेके आए थे। और जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी सरदार कुदरत सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कमर में। तगड़ी, करधनी, कनकती, कंदोरा, सटका और जंजीर, ये सब कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये चौंप अलग होता है और ये चौंप अलग है। ये दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। और चौंप नामक आभूषण ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 रखड़ी। रखड़ी को माथे पे बांधा जाता है। और गोखरू एक कलाई पर बांधा जाने वाला आभूषण। और हालरो एक कंठ में पहने जाने वाला आभूषण। और आंवला ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरबंद आभूषण है, बताइएगा गोरबंद।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद है। और ऊँट के नाक में पहनी जाने वाली लकड़ी की कीली पहनाई जाती है, उसको गिरबान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्कियाँ पहनी जाती है, मुर्कियाँ पहनी जाती है। इसका सही आंसर को ऑप्शन 3, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दांत का। दांतों पे सोने चांदी की परत चढ़ाई जाती है, उसे रखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं नथ धारण करती है, बताइए। गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में महिलाएं नथ धारण करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, गले में। गले में और हमेल, तुलसी, हांसली, मोहनमाला, चंद्रमाला, चंद्रहार, मादलिया आदि गले में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलरी है एक, बताइएगा फुलरी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, महिलाओं के पैर का आभूषण है फुलरी। और पायजेब, टनका, नेवरी, घुंघरू, मावला, ये सब पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्किया है एक, बताइएगा मुर्किया क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, पुरुषों के कान में पहने जाने वाले आभूषण को मुर्किया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। बोरला, रखड़ी, टीका सभी स्त्री के सुहाग के चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं के कान का आभूषण नहीं है। निम्नलिखित में से महिलाओं के कान का आभूषण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, तिमणिया। ये गले का आभूषण है, न कि नाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहिवो और गरनीय है, बाहिवो और गरनीय है, बताइए कि क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ग्रामीण स्त्रियों के आभूषण। आज के लिए बस इतने। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।